ऑफिस चेयर, कार की सीट, बस की सीट और सोफे की सीट को बनाने के लिए इस मोल्डेड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का उपयोग करने के लिए आपको केवल दो ही केमिकलों की ज़रूरत होती है और इसको विशेष करके मेंटेन करने के लिए 2 से 3 वर्करों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ये है मैनुअल मशीन। एक दूसरी मशीन आती है जो फुल ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर और एक हेल्पर ही ऑपरेट कर सकता है। अभी इसी मशीन से रिलेटेड मैं आपको केमिकल और मशीनरी के बारे में बताता हूँ। ये इसके केमिकल हैं जो यूज किए जाते हैं। दो ही केमिकल इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि 200 केजी का एक ड्रम आता है और उसको यहाँ से इसमें भरा जाता है। ये जो टैंक है इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके और केमिकल को रखा जाता है। उसके बाद ये हाइड्रोलिक पंपों द्वारा इंजेक्शन मशीन की जो नोजल है वहाँ तक केमिकल पहुँचाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सोफे की सीट का मोल्ड है। इसी प्रकार कार का होता है और यहाँ से होती है गैस रिलीज जिस टाइम पे फोम बनती है तब। ये अभी आप देख रहे हैं और इस प्रकार बाद में फिनिशिंग करके और तैयार हो जाता है आपका प्रोडक्ट, चाहे वो चेयर की सीट हो, चाहे सोफे की हो, चाहे बस कार ट्रक की हो। तो ये अलग अलग डिमांड के मुताबिक होते हैं। कुछ कस्टमर इसको विदाउट फिनिशिंग के मांगते हैं और कुछ कस्टमरों की डिमांड होती है फिनिशिंग के साथ में। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ही इसके ऊपर काम किया जाता है। और ये है इसकी फ्रेम मोल्ड इसका, जिसके अंदर अभी 3 मिनट पहले ही केमिकल को इंजेक्ट किया था ये इंजेक्शन मशीन द्वारा। अभी ये फोम बन के तैयार हो गया है। फिर इसको पूरी सावधानी के साथ निकालना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस टाइम पे आप बना रहे हो उस टाइम पे कहीं से ये स्क्रैच लग जाए या फट जाए। ऐसी परेशानी से बचाने के लिए इसका ध्यान रखा जाता है और केमिकल इंजेक्ट करने से पहले भी इसको अच्छे से साफ़ किया जाता है और उसके बाद फिर केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है। और ये मशीन के साथ साथ इसमें एक और भी मशीन आती है जो बिल्कुल छोटी होती है, यानी कि ये है मीडियम साइज़ की मशीन, और एक इससे बड़ी मशीन आती है। तो ये लगभग प्रोसेस आप देख रहे हैं अभी। और इसकी केमिकल का जो परसेंटेज है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले एक बार इसका जो वर्क प्रोसेस है वो देख लो किस प्रकार से है, क्या है। ये डाई है, इसको भी केमिकल भरने से पहले अच्छे से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद फिर इसके अंदर केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं क्लीन करने के बाद इसके अंदर एयर से साफ़ किया गया है फिर से। उसके बाद फिर ये एक एक्स्ट्रा केमिकल है, ये यहाँ पे लगाया जाता है ये एरिया के अंदर जो अभी आप देख रहे हैं, ताकि यहाँ पे फोम ना चिपके आपका। इस प्रकार से ये पहले डाई को तैयार किया जाता है। फिर फिनिशिंग के लिए ये आपके केमिकल हैं जो दो केमिकलों को मिक्स करके और उसके बाद इसकी वॉशिंग के लिए यूज होते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप सिंगल केमिकल लेके आते हैं या डबल मिक्स किया हुआ लेके आते हैं या अलग अलग। ये केमिकल आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन इसके अंदर विशेष बात यह है कि जिस टाइम पे आप, जैसे इस टाइम पे ये मशीन चल रही है, इसको इंजेक्ट जब करते हैं केमिकल का, उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान देना होता है कहाँ से अपनी जगह की कवरिंग हुई है, कहाँ से बाकी है। अदरवाइज एयर बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जिस टाइम पे केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो ये इसके अंदर होल दिए हुए हैं, इनके ज़रिए से ही एयर है वो बाहर निकलती है। और एक निश्चित क्वांटिटी होती है कि अपने को इतना केजी का सीट बनाना है और इतना अपने को वेट होना चाहिए गैस रिलीज होने के बाद। वो सब नाप तोल करने के बाद ही केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है इनके अंदर। फिर आप ये देख रहे हैं अभी ये जो बाहर केमिकल निकला है ये इसका एयर के साथ में निकला हुआ केमिकल है, क्योंकि जिस टाइम पे एयर बाहर रिलीज होती है तो उसके साथ में हल्का केमिकल भी बाहर आता ही है। तो ये केमिकल की क्वांटिटी है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करके रखा जाता है। ये एक सोफ़े की सीट है जो कॉर्नर में यूज होएगा। उसके बाद ये फ्रेम है, ये है आपकी चेयर की।
जो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में देखी होगी, जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी भी अच्छे से वही प्रोसेस फिनिशिंग वगैरह करके और फिर इन सीटों को यूज़ किया जाता है। इसका मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से चेयर के बैक में लगता है, ये आप देख रहे हो अभी मोबाइल के अंदर, उसकी फ्रेम है ये। तो यानी कि जैसा भी आपको चाहिए वैसे ही आप फ्रेम बना लेते हैं। ये साइकिल की सीट है तो इसका भी यही प्रोसेस होता है सेम। इसके अंदर का जो फोम है वो ऐसे ही इंजेक्शन मशीन द्वारा भरा जाता है। इसके नीचे एक पहले एक जेली आती है, वो लगाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इनका ये है कि कैंपिंग कल का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाइड्रोलिक है उसको बिल्कुल ओके रखना होता है। और ये है इसका कंट्रोल पैनल। ये पंपों के द्वारा ही केमिकल लास्ट इंजेक्शन है वहाँ तक जाता है। और ये जो टैंक देख रहे हैं ये है आईएसओ का, और उस साइड का जो सेकंड टैंक है वो है पोलियल का, जो इस टाइम पे आपको दिख रहा है। साथ में इसके मशीन के दूसरे फंक्शंस भी आपको दिख रहे हैं। और अभी ये वाला ड्रम है ये आईएसओ का है, और उस साइड का जो ड्रम है वो पोलियल का है। और साइड में वो लगा रखा है चिल्लर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होता है, बाहर से डबल कोट के टैंक हैं ये। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। एक निश्चित वोल्टेज के ऊपर ये मशीन वर्क करती है। यदि वोल्टेज आपके कम या ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी परेशानियों की संभावना होती है। तो छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। और मेंटेनेंस इसमें कोई हाई मेंटेनेंस है नहीं। एक छोटी सी जगह में आप ये काम कर सकते हैं। 20 बाई 20 की जगह इसके लिए काफ़ी है, 20 फीट बाई 20 फीट की जगह। हाइट भी इसकी ज़्यादा नहीं है, अंडर 10 फीट के अराउंड ही इसकी मशीनरी का सेटअप हो जाता है। तो इस बिज़नेस की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मोल्ड मशीन है वो हर जगह पे नहीं है, काफ़ी दूरी के ऊपर है। और इंडिया के अंदर तो अभी ऑटो मार्केट भी इतनी डेवलप हो रही है, उसके मुताबिक इस मशीन की जो डिमांड है वो काफ़ी है। और वर्क प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी है। लगभग आपने 90% वर्क प्रोसेस है वो देख लिया है इस वीडियो के अंदर। और इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ में जो भी आप सीटें देख रहे हैं ये ऑफिस चेयर की सीटें हैं, जो कि एक ही डायनेस्टी की हैं। हम चाहें तो इसको अलग अलग मोल्ड के अंदर अलग अलग डायनेस्टी के मुताबिक बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमरों की डिमांड होती है कि इतनी वेट की सीट चाहिए और इतनी डायनेस्टी की चाहिए। तो ये वैसे तो दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट मैंने देखी है मोस्टली यहाँ पे। कुछ कस्टमर वेट के मुताबिक बोलते हैं, कुछ डायनेस्टी के मुताबिक बोलते हैं। हालांकि वेट से ही हम डायनेस्टी को मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायनेस्टी के मुताबिक भी हम कर सकते हैं। और डायनेस्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, ये ऊपर आई बटन के अंदर। इस पर आप क्लिक करके डायनेस्टी कैसे चेक करनी है वो आप सीख सकते हैं। और बचे हुए जो वीडियो हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीयू फॉर्म से रिलेटेड, आचार फॉर्म से रिलेटेड, मेमोरी फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म, एलडी फॉर्म और एचआर फॉर्म, फिर बॉन्डेड फॉर्म होगी। ये सभी फॉर्म बनाने के वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह चौधरी, हरियाणा से। और अपने को इस चैनल के ऊपर सभी पीयू फॉर्म से रिलेटेड वीडियो ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो अपने चैनल पे नहीं मिलता। तो जिस भी भाई को वीडियो अच्छा लगे या कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आपको कौन कौन से केमिकलों और कौन सी मशीनरी के बारे में चाहिए उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।